यूट्यूब स्टूडियो को यूज़ कैसे करना है वो आप जान लीजिए। यहाँ पे आप जब फर्स्ट पेज में आएंगे यूट्यूब स्टूडियो में, तो आपको यहाँ पे आपको टॉप में आपका नाम और सब्सक्राइबर्स दिखेंगे, टोटल सब्सक्राइबर्स, और यहाँ पे व्यू और वॉच टाइम दिखेगा। और जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, और तब आपको यहाँ पे एक दो और टैब दिखेंगे। यहाँ पे आपको सब्सक्राइबर्स वाला टैब दिखेगा, और यहाँ पे आपको रेवेन्यू वाला टैब दिखेगा। ठीक है, जो ऐसा दिख रहा है वॉच टाइम और व्यूज़ वाला, ऐसा ही आपको दिखेगा। ठीक है, उसके बाद आप नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे जो भी लास्ट 3 वीडियोस जो आपने अपलोड की होगी वो आपको दिखेगी, चाहे आपने आज अपलोड की हो या कभी भी अपलोड की हो, लास्ट 3 वीडियोस दिखेंगी। और उनके आपको जो है व्यूज़ और एवरेज परसेंटेज व्यूज़ और लाइक्स जो भी है वो सब आपको यहाँ पे दिखेंगे, कमेंट्स। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे चले जाते हैं, ये जो नीचे कंटेंट वाला ऑप्शन है इस पे हम क्लिक करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी आपने वीडियोस अपलोड की होगी वो सब आपको यहाँ पे दिखाई देगी, जितनी भी आपने अपलोड की होगी। ठीक है, और यहाँ पे सॉर्ट बाई पे अगर क्लिक करते हैं और मोस्ट व्यूड पे क्लिक करते हैं, तो सबसे ज़्यादा व्यूज़ जिस पे हैं वो आपको टॉप में दिखेगा। और उसके बाद धीरे धीरे नीचे जाते जाते आपको कम व्यूज़, मतलब सबसे ज़्यादा वाला फर्स्ट में दिखेगा, और फिर उससे कम वाला व्यूज़ यहाँ पे आपको दिखेगा। तो ऐसे आप अपने पॉपुलर वीडियोज़ को देख सकते हैं, और उसके हिसाब से आप वीडियोज़ बना सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पे देख सकते हैं, इसको हम फिर से वापस ये कर देते हैं, और विजिबिलिटी पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे विजिबिलिटी दिख रहा होगा, तो इस पे हम अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको पब्लिक, प्राइवेट, अनलिस्टेड, हैज़ शेड्यूल्ड और ड्राफ्ट ये सब मिलेंगे। तो आपको जो भी चाहिए आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने कोई वीडियो अनलिस्टेड की है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ अनलिस्टेड वीडियो को देखना चाहता हूँ, तो मैं अनलिस्टेड पे क्लिक करूंगा और अप्लाई पे क्लिक कर दूंगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी अनलिस्टेड वीडियोस रहेंगे वो सब यहाँ पे दिखेंगे, लेकिन यहाँ पे हमारा कोई अनलिस्टेड नहीं है तो यहाँ पे नहीं दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सारे वीडियोस पब्लिक है, तो इसको आप समझ गए हैं कि कैसे करना है। तो यहाँ पे अगर हम पब्लिक पे ही क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे जो भी पब्लिक है, मतलब जो भी ऑडियंस देख सकती है, वो सब आपको यहाँ पे शो करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं व्यूज़ पे। व्यूज़ का उतना कोई काम नहीं है यहाँ पे, सिर्फ अगर आपको इतने व्यूज़ के ऊपर का वीडियो यहाँ पे शो होना है तो वो देख सकते हैं, या फिर उससे नीचे का शो होना है तो यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस में इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिए दोस्तों। रेस्ट्रिक्शंस पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे देखेंगे मेड फॉर किड्स, सेट टू मेड फॉर किड्स बाय यूट्यूब, और नॉट मेड फॉर किड्स। जो भी आप सेट करते हैं जब वीडियो अपलोड करते हैं उस टाइम पे, तो उसके हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये आप यहाँ पे सिर्फ वीडियोस जो भी है आपका वो देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं एनालिटिक्स, जो मेन चीज़ है यूट्यूब स्टूडियो का, उस पे हम चलते हैं। यहाँ पे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं व्यूज़ हैं, यहाँ पे व्यूज़ दिख रहा है आपको। उसके बाद हम यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे वॉच टाइम दिखेगा, और यहाँ पे जो भी टॉप कंटेंट है, मतलब लास्ट 28 डेज में जो भी टॉप कंटेंट रहेगा, मतलब सबसे ज़्यादा जिस पे व्यूज़ आए रहेंगे वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा लास्ट 28 डेज में। तो यहाँ पे व्यूज़ है, वॉच टाइम है। ठीक है, लास्ट 28 डेज, ये सब लास्ट 28 डेज का आपको यहाँ पे जो बैनर है यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, रिफ्रेश करेंगे तभी वो आपको लास्ट 28 डेज का दिखेगा। फिर यहाँ पे वॉच टाइम दिखेगा और सब्सक्राइबर्स दिखेंगे, ये सारे आपको दिखेंगे। अगर मैन और चैनल अगर मोनेटाइज होता है तो यहाँ पे एक और टैब आएगा जो कि वहाँ पे रेवेन्यू टैब रहेगा। ठीक है, वो भी ऐसा ही आपको दिखेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर ग्रीन है आपका, हमेशा ग्रीन रहता है आपका जो भी व्यूज है, वॉच टाइम है, ये सब अगर ग्रीन रहता है, एरो मार्क ऊपर रहता है, तो इसका मतलब है कि आपका चैनल जो है धीरे धीरे ग्रो हो रहा है, मतलब लास्ट टाइम से जो भी है ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं। लास्ट 28 डेज़ के हिसाब से जो भी है और भी ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बढ़ा हुआ है ग्राफ, और यहाँ पे थोड़ा सा कम है, तो यहाँ पे ऊपर नीचे हो रहा है, तो यहाँ पे बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 460%, 46% यहाँ पे लास्ट 28 डेज से ज़्यादा है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे टॉप कंटेंट दिखेंगे आपको 4 से 5। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं रियल टाइम व्यूज़। इस पे मैं वीडियोज़ नहीं डाल रहा हूँ इस चैनल पे, तो फिर भी आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत टाइम हो गया मुझे वीडियो डाल के, फिर भी आप यहाँ पे देख सकते हैं रियल टाइम में जब आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे 48 आवर्स में कितने व्यूज़ हैं वो दिखाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं 48 आवर्स में यहाँ पे सिर्फ 25 व्यूज़ हैं, और किस किस वीडियो पे कितने कितने व्यूज़ हैं वो आपको यहाँ पे दिखेंगे। ठीक है, चाहे वो शॉर्ट वीडियो हो, लॉन्ग वीडियो हो, कुछ भी हो। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं 60 मिनट्स में, मतलब एक घंटे, लास्ट एक घंटे में कितने व्यूज़ हैं उसको हम देख सकते हैं। अगर जीरो है तो जीरो दिखाएंगे, अगर एक है, दो है, 100 है, 1000 है, वो भी दिखाएंगे। तो यहाँ पे लास्ट 48 आवर्स में हमारे इन वीडियोस पे इतने इतने व्यूज़ आए हैं, ये शो होगा। और अगर लॉन्ग वीडियोस रहता है तो यहाँ पे एक और टैब रहेगा, लॉन्ग वीडियो, शॉर्ट वीडियो, या फिर ऑल वीडियो करके। तो आपको अगर ऑल वीडियो करते हैं तो लॉन्ग और शॉर्ट दोनों दिखेंगे, और सिर्फ लॉन्ग वीडियो यहाँ पे करते हैं तो लॉन्ग वीडियो का दिखेगा व्यूज़, और शॉर्ट वीडियो करते हैं तो शॉर्ट वीडियो का। वो अभी यहाँ पे टैब नहीं है क्योंकि इस वीडियो पे, इस चैनल पे सिर्फ शॉर्ट वीडियो अपलोड हुई है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं बैक फिर से, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे वॉच टाइम आपने देख लिया। वॉच टाइम भी मैं आपको दिखा देता हूँ। वॉच टाइम अगर हम क्लिक करते हैं तो टोटल वॉच टाइम कितना है वो आपको यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट 28 डेज में कितना कितना वॉच टाइम है, ये सब शो करेगा आपको। और यहाँ पे अगर 90 डेज का भी चेक कर सकते हैं, 365 डेज का, या फिर मंथली वाइज अगर आपको चेक करना है, या वीकली वाइज, सब कुछ आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे दिखेगा आपको, यहाँ पे अगर ग्रीन है तो आप समझिए कि आपका जो है वॉच टाइम सब बहुत ही अच्छा से बढ़ रहा है। मतलब ग्रीन है मतलब वॉच टाइम बढ़ रहा है, आपका जो भी चैनल है वो पॉजिटिव
साइड की तरफ जा रहा है, ठीक है, ग्रो हो रहा है। उसके बाद हम यहाँ पे अगर 90 डेज़ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं यहाँ पे 92% लेस, क्योंकि मैंने यहाँ पे वीडियोस अपलोड करना स्टॉप कर दिया था इस पॉइंट पे, ठीक है। तो तब से भी फिर भी यहाँ पे देख सकते हैं, फिर भी यहाँ पे डेली की यहाँ पे व्यूज़ आ रहे हैं, वॉच टाइम्स आ रहे हैं, ठीक है, इतना ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। यूट्यूब पे यही है दोस्तों कि अगर आप एक बार काम करते हो तो आपको उसका ज़िंदगी भर के लिए आपको उसका फ़ायदा मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं शॉर्ट वीडियो का वॉच टाइम तो काउंट नहीं होता है मोनेटाइजेशन के लिए, लेकिन फिर भी यहाँ पे देख सकते हैं वॉच टाइम भी इससे हमारा बढ़ता है, ठीक है। उसके बाद हम बैक चले जाते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं सब्सक्राइबर्स, टोटल कितने सब्सक्राइबर्स है वो भी आपको यहाँ पे दिखाएंगे। इस पर अगर क्लिक करते हैं तो ठीक है, वो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं, सेम 28 डेज, 7 डेज या फिर 30 डेज का जो भी आप चाहें तो देख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे कंटेंट्स पे आ जाते हैं। यहाँ पे जो आपको कंटेंट्स दिख रहा होगा इस टैब पे हम आ जाएंगे, फिर ऑडियंस पे भी जाएंगे हम, ठीक है। तो कंटेंट्स पे हम क्लिक कर लेते हैं और कंटेंट्स पे आप देख सकते हैं क्या क्या यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 टैब दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ शॉर्ट वीडियो अपलोड है इस चैनल पे, इसलिए 3 टैब दिख रहा है, नहीं तो आपको चार चार टैब दिखेगा। यहाँ पे ऑल है, ऑल का और उसके बाद शॉर्ट्स है और पोस्ट है। अगर आप यहाँ पे लॉन्ग वीडियो अपलोड करते हैं तो यहाँ पे आपको वीडियो, फिर यहाँ पे शॉर्ट, यहाँ पे पोस्ट आता, ठीक है। तो वहाँ पे 4 टैब हो जाता। तो अभी हम यहाँ पे शॉर्ट्स पे हैं, ठीक है। और मैं अगर ऑल पे क्लिक करता हूँ तो सभी चीज़ का यहाँ पे दिखाएगा। तो हम यहाँ पे अभी सिर्फ शॉर्ट, अगर आप देखते हैं शॉर्ट्स चैनल आपका है या फिर लॉन्ग चैनल है, तो आप यहाँ पे उस इंडिविजुअली देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शॉर्ट्स पे कितना है व्यूज़, 135 व्यूज़ लास्ट 28 डेज में। और यहाँ पे एंगेज्ड व्यूज़, मतलब अभी शॉर्ट्स पे क्या हुआ है कि जो व्यूज़ आते हैं और एंगेज्ड व्यूज़ वो अलग अलग होते हैं। व्यूज़ का मतलब है कि किसी ने आपकी वीडियो पे आया, क्लिक किया ऐसा वाला। और एंगेज व्यूज़ है कि वहाँ पे रुक कर वो एटलीस्ट 3 से 10 सेकंड तक रुक के अगर आपकी वीडियो देखते हैं तो उसको एंगेज व्यूज़ बोलते हैं। तो ये एंगेज व्यूज़ है, तो आपको इसके भी ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हाउ व्यूअर्स एंगेज, ठीक है। तो यहाँ पे 64.9% इस चैनल पे रुके हैं, मतलब व्यूज़ वीडियोस देखा है, और 35% सिर्फ स्वाइप किया है। इसका मतलब है कि बहुत ही अच्छा चल रहा है चैनल, जो भी वीडियोस है बहुत अच्छा चल रहा है। बस मैंने वीडियो अपलोड करना बंद कर दिया है क्योंकि मैं दूसरे चैनल पे काम कर रहा हूँ इसीलिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं हाउ व्यूअर्स फाइंड योर शॉर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हाउ व्यूअर्स फाइंड योर शॉर्ट यूट्यूब सर्च टर्म्स, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे क्लिक नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हाउ व्यूअर्स फाइंड, बैक चला गया है, मैं फिर से वहाँ पे चला जाता हूँ कंटेंट्स पे और हम यहाँ पे शॉर्ट्स पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हाउ व्यूअर्स फाइंड योर शॉर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखते हैं यूट्यूब सर्च से यहाँ पे 50.4% है, ठीक है। यूट्यूब सर्च से इतने ज़्यादा व्यूज़ हैं, और चैनल पेजेस जो ब्राउज फीचर होता है उन सब से, तो सर्च से हमको यहाँ पे सर्च से व्यूज़ मिल रहा है। मतलब हमने जो भी यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है, कैप्शन लिखा है, यहाँ पे यूट्यूब का जो भी कैप्शन हमने यहाँ पे लिखा है, उसकी वजह से लोग सर्च कर रहे हैं, सर्च करके हमारे वीडियोस पे आ पा रहे हैं। तो उससे जो है लास्ट 20 डेज में इतना फ़ायदा हुआ, मतलब इतने व्यूज़ आए हैं, जो भी 50% व्यूज़ आए हैं, ठीक है। उसके बाद यूट्यूब सर्च टर्म्स क्या क्या है, मतलब लोग क्या सर्च कर रहे हैं, ठीक है। सिनेमैटिक टेक्स्ट कैप्चर, सिनेमैटिक वीडियो टेक्स्ट एडिटिंग, हाउ टू मेक टेक्स्ट बिहाइंड कैरेक्टर। तो ये सब जो है टेक्स्ट जो है सर्च कर रहे हैं। गूगल पे अगर आप जाते हो या फिर यूट्यूब पे जाते हो तो आप ये सब लिखते हो, तब जाके आपको हमारी वीडियोस मिलते हैं, ठीक है। तो अगर आप भी वीडियोस बना रहे हैं तो आप, अगर आपके ऑडियंस भी कुछ लिखेंगे, ऐसा कुछ लिखेंगे सर्च में कि हाउ टू, अगर कुकिंग का वीडियो है तो हाउ टू कुक बिरयानी, हाउ टू डू जंपिंग, ये सब लिखेंगे, तो उसको टेक्स्ट को आपको अपने जो है वीडियोस के टाइटल में इंक्लूड करना होगा, ठीक है। टाइटल में इंक्लूड करेंगे तब जाके आपको यहाँ पे यूट्यूब सर्च से व्यूज़ मिलेंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सटर्नल साइट्स और ऐप्स। तो मतलब एक्सटर्नल साइट्स कौन कौन से हैं जिससे कि आपको व्यूज़ आ रहे हैं, मतलब व्हाट्सएप में किसी ने शेयर किया होगा, टेलीग्राम में किया होगा, गूगल, ट्विटर, कहीं से भी कर सकते हैं। यहाँ पे व्हाट्सएप पे किया है तो वहाँ से व्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद कंटेंट सजेस्टिंग, ये सब आपको थोड़ा सा जब ऑडियंस आपके ज़्यादा हो जाएंगे, जैसे कि आपके बहुत सारा व्यूज़ आने लगेंगे, तब आपको ये दिखेगा। तो आपको यहाँ पे लास्ट 20 डेज़ का दिखेगा कि जो कौन-कौन से वीडियोज़ हैं जो आपको वहाँ पे शो कर रहे हैं। मतलब आपके उन वीडियोज़ से आपकी वीडियोज़ पे ऑडियंस आ रहे हैं। ये सब आप यहाँ से जान पाएँगे, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूट्यूब एनालिटिक्स जो भी है, अगर आप ये अच्छे से समझ लेते हैं तो आपका व्यूज़ आना गारंटीड है। और उसके बाद टॉप रीमिक्स्ड, आप यहाँ पे देख सकते हैं टॉप रीमिक्स्ड। तो यहाँ पे इसमें क्या होता है कि आपको यहाँ पे जो भी आपका वीडियो से रीमिक्स किया होगा, मतलब आपकी वीडियो को लेके उसका क्लिप बना के वो अपलोड किया होगा, तो वहाँ से आपको ये सब या ये शो करेगा, ठीक है। अगर आप भी किसी का वीडियो लेके उस पे रील बनाते हो, जैसे कि टिकटॉक में बनता था पहले, वैसे अगर बनाते हो आप, तो वो आपको यहाँ पे उनको शो करता था जिसका भी आप वीडियो लेते हैं। वैसे ही सेम ये वाला है टॉप रीमिक्स, ठीक है। तो ये आप लोग अगर समझ गए हैं तो हम नेक्स्ट चलते हैं। फिर यहाँ पे देख सकते हैं लाइक्स कितने हैं वो भी दिखाएंगे, और उसके बाद सब्सक्राइबर्स कितने आए हैं लास्ट 28 डेज में वो भी दिखाएंगे, या फिर जितने भी दिन में कितने सब्सक्राइबर्स हैं वो भी दिखाएंगे। और पोस्ट, कम्युनिटी पोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों।
कम्युनिटी पोस्ट जब आप अपलोड करते हैं, इस चैनल पे तो मैंने एक भी नहीं किया है, लेकिन अगर आप करते हैं तो कितने लोगों तक आपका वीडियोस पहुंचता है, मतलब पोस्ट पहुंचता है, इंप्रेशंस पहुंचता है, उसके बाद उस पर कितने लाइक्स आते हैं, सब्सक्राइबर्स कितने आते हैं। और सच मानो तो दोस्तों कम्युनिटी पोस्ट से भी बहुत ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि जब मैंने कम्युनिटी पोस्ट डालता था पहले, तब मेरे मतलब बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स उसी से आते हैं, 50% से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स उसी से मिल जाते थे। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बस आपको कंसिस्टेंटली करना होगा। और यहाँ पे टॉप इमेज पोस्ट डाल सकते हैं, मतलब इमेज पोस्ट डाल सकते हैं, पोल्स डाल सकते हैं, क्विज डाल सकते हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं टेक्स्ट, टॉप टेक्स्ट पोस्ट यहाँ पे सब दिखेगा, जो भी आप डाल सकते हैं। टॉप वीडियो पोस्ट भी आप डाल सकते हैं, पहले ये ऑप्शन नहीं था, अभी वीडियो पोस्ट भी आ गया, ठीक है। तो आप ये सब डाल सकते हैं, जिससे कि आपका जो है अपने चैनल पे जो भी वीडियोस हैं उसको भी आप वहाँ पे पोस्ट के जरिए शेयर कर सकते हैं। जैसे आप फेसबुक इंस्टाग्राम पोस्ट करते हैं, वैसे आप उसको भी पोस्ट करेंगे, तो उससे भी जो है और ज़्यादा ऑडियंस मिलेंगे आपको। फिर हम यहाँ पे चले जाते हैं नेक्स्ट टैब पे, जो कि है ऑडियंस टैब। यहाँ पे देख सकते हैं ऑडियंस टैब, तो हम ऑडियंस टैब पे चले जाते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मंथली ऑडियंस कितने हैं, मतलब मंथली आपके रेगुलर व्यूअर्स कितने हैं, 52 यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। तो ये आपको दिखाएगा। और ऑडियंस बाय वॉच बिहेवियर, ठीक है, ये सब आपको जब ऑडियंस आपके ज़्यादा रहेंगे, व्यूज़ ज़्यादा आते रहेंगे, उसके बाद आपको शो होना शुरू हो जाएगा। पॉपुलर विद न्यू व्यूअर्स, ठीक है, कौन कौन सा वीडियोस देख रहे हैं आपके व्यूअर्स, वो सब आपको यहाँ पे शो करेगा। और यहाँ पे देख सकते हैं पॉपुलर विद कैजुअल व्यू, मतलब ऐसे ही जो भी कैजुअली व्यू करते हैं, वो कौन सा वीडियो देखेंगे, तो आपको आइडिया मिल जाएगी कि आपको किस टाइप की वीडियोस बनानी है। फिर पॉपुलर विद रेगुलर व्यूअर्स, जो रेगुलर व्यूअर्स आते हैं उनके लिए किस टाइप की वीडियो बनानी चाहिए, ये सब आपको यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद हम यहाँ पे और स्क्रॉल कर लेते हैं, यहाँ पे फिर से देख सकते हैं सब्सक्राइबर्स ऑप्शन दिखा रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं टाइमिंग, ये तो है। और यहाँ पे देख सकते हैं डिवाइस टाइप, ये डिवाइस टाइप क्या है दोस्तों, ये डिवाइस टाइप ये है कि यहाँ पे आपको मान लो आपके जो व्यूअर्स हैं, जो ऑडियंस है, वो मोबाइल से ज़्यादा देख रहे हैं, या कंप्यूटर से देख रहे हैं, या फिर टैबलेट से, या फिर कोई अदर डिवाइस से आपकी वीडियोस को देख रहे हैं। तो इस चैनल पे जो है जो भी व्यूअर्स हैं, यहाँ पे 94.5% मोबाइल से ही देख रहे हैं, और कंप्यूटर से 3.7% लोग ही देख रहे हैं, और टैबलेट से भी 1.8% लोग देख रहे हैं। और उनकी एज ग्रुप भी पता चल जाएगी, जैसे कि 15 से 20 साल, फिर 20 से 25 साल, 25 से 30 साल, ऐसा आपको यहाँ पे शो करेगा कि आपके व्यूअर्स किस एज ग्रुप के हैं, वो भी यहाँ पे शो कर देगा। और जेंडर कौन सा है, कौन से जेंडर वाले लोग आपको ज़्यादा देख रहे हैं, मेल फीमेल जो भी रेशियो है, को जो ज़्यादा देख रहे हैं उनका यहाँ पे रेशियो दिखाएगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं नीचे दिखा रहा है पर्पल कलर में, वैसा आपको यहाँ पे शो करेगा। और जियोग्राफी, मतलब कहाँ से है, कौन से कंट्री से देख रहे हैं, जैसे कि इंडिया से ज़्यादा व्यूअर्स देखते हैं, या फिर नेपाल से, या फिर भूटान, या फिर यूएस, या दुबई, जहाँ से भी आपके व्यूअर्स ज़्यादा रहेंगे वो आपको ग्राफ के जरिए यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वॉच टाइम फ्रॉम सब्सक्राइबर्स, मतलब जिसने सब्सक्राइब किया है उनसे कितना वॉच टाइम आ रहा है आपको, वो आपको यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 98.6%, मतलब जो जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे ही जो है 98.6% यहाँ पे व्यूज आ रहे हैं, वॉच टाइम्स आ रहे हैं, ठीक है। और जिसने सब्सक्राइब किया उनसे सिर्फ 1.4%, मतलब जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वही मेरी वीडियोस ज़्यादा देख रहे हैं, ठीक है। तो सब्सक्राइब भी कर लो दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे टॉप सबटाइटल्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आपको आपकी वीडियो किसी लैंग्वेज में है और दूसरे लैंग्वेज वाले लोग आपकी वीडियोस को देखना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं पाते, तो सबटाइटल्स के जरिए वो आपकी वीडियोस को देख सकते हैं, जिससे कि उनको भी हेल्प होगी और आपका भी व्यूज़ और वॉच टाइम बढ़ेगा, ठीक है। तो सबटाइटल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सबटाइटल्स ऐड करना सीखना है तो मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस हैं, प्लेलिस्ट है, उसको जाके देखिए, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पे चैनल्स योर ऑडियंस वॉचेस, व्हाट योर ऑडियंस वॉचेस, और फॉर्मेट्स योर व्यूअर्स वॉच एंड ऑन यूट्यूब, मतलब क्या क्या आपके चैनल, मतलब आपके व्यूअर्स क्या क्या देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या देखते हैं वो आपको यहाँ पे लास्ट 7 डेज का दिखेगा। चैनल योर ऑडियंस वॉचेस, मतलब आपके ऑडियंस कौन कौन से किस किस चैनल को देखते हैं। जैसे कि अगर मेरी ऑडियंस है, तो मेरे ऑडियंस जो भी है, मेरे मुझे जिसने सब्सक्राइब किया है वो और किसकी चैनल देखते हैं, ठीक है। तो हम उन चैनल पे जाके थोड़ा सा इंस्पिरेशन लेके उस टाइप की वीडियोस बना सकते हैं, या फिर उससे थोड़ा सा हट के बना सकते हैं, जिससे कि बहुत ज़्यादा हेल्प होगा, ठीक है। और हमको भी व्यूज़ आएंगे, क्योंकि जो ऑडियंस देखना चाहेंगे उसी को हम दिखाएंगे, तो ज़्यादा हमको व्यूज़ आएगी। हम अपने मर्जी से कुछ भी बनाएंगे तो उसका व्यूज़ नहीं आएगा, ठीक है। और फॉर्मेट्स योर व्यूअर्स वॉच ऑन यूट्यूब, मतलब फॉर्मेट्स कौन कौन सा देखते हैं, लॉन्ग वीडियो देखते हैं, शॉर्ट वीडियो देखते हैं, या फिर दोनों मिक्स देखते हैं, या फिर लाइव वीडियो देखते हैं सिर्फ, वो भी आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। ये सब आपको तब दिखेगा जब आपका यूट्यूब चैनल जो है थोड़ा सा ग्रो होने लगेगा, या फिर उस पर व्यूज़ आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे ब्लैंक दिख रहा है क्योंकि मैंने वीडियोस अपलोड करना बंद किया है अभी। उसके बाद हम चलते हैं कम्युनिटी पे। कम्युनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पे सब आप देख सकते हैं, यहाँ पे जब आप ओपन करेंगे तो आपको ऐसा दिखेगा, कंटेंट कनेक्ट विद योर कम्युनिटी, कम्युनिटी स्पॉटलाइट्स, ये सब। तो स्टार्ट एक्सप्लोरिंग पे क्लिक करना है आपको, और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं किस किस ने आपके वीडियोस पे कमेंट किया है, वो सब आपको यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे सब मैंने ही किया है ज़्यादातर ठीक है, लेकिन आपको आपके चैनल पे बहुत सारे कमेंट्स मिलेंगे, उसको आपको रिप्लाई करना है, हार्ट देना है, फिर रिप्लाई भी करना है, जिससे आपका वीडियोस पे एंगेजमेंट बढ़ेगा, ठीक है।
एंगेजमेंट जैसे ही बढ़ेगा उसके बाद आपको धीरे धीरे आपका चैनल भी ग्रो होगा। और व्यूअर पोस्ट का ऑप्शन भी नया वाला है, इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है, उसको आप जाके देख सकते हैं, शॉर्ट वीडियो में बना के समझाया अच्छे से। ठीक है, उसके बाद मंथली ऑडियंस यहाँ पे दिख रहा है जो हमने थोड़ी देर पहले भी देखा था। ठीक है, कमेंट तो आप समझ गए। उसके बाद हम डॉलर पे चलते हैं, अर्निंग वाले सेक्शन पे चलते हैं। उससे पहले यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं टॉप पे नोटिफिकेशन का ऑप्शन। यहाँ पे आप देखते हैं तो आपको यहाँ पे कोई भी नोटिफिकेशन यूट्यूब की तरफ से हो या फिर मोनेटाइजेशन की नोटिफिकेशन हो या फिर कोई भी वीडियो अपलोड होता है या फिर आपके वीडियो में कुछ प्रॉब्लम हो, वो सारे नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे मिलेंगे। और यहाँ से भी आप चाहे तो प्लस आइकॉन पे क्लिक करके आप अपने यूट्यूब वीडियोस को यहाँ से भी अपलोड कर सकते हैं। पहले ऑप्शन नहीं था, सिर्फ यूट्यूब से ही कर सकते थे या डेस्कटॉप से कर सकते थे, लेकिन अब यहाँ पे यूट्यूब स्टूडियो में भी ऑप्शन दे दिया है, तो यहाँ से आप जाके कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं मेंबरशिप, सुपर, शॉपिंग, ये सब ऑप्शन है। तो इसको कैसे करना है इनेबल? इसको इनेबल करने के लिए आपको एक क्राइटेरिया फॉलो करना होगा, मतलब एक क्राइटेरिया पूरा करना होगा। अगर आप यहाँ पे अगर शॉर्ट वीडियोस बनाते हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पे 23, मतलब यहाँ पे सिर्फ 23 सब्सक्राइबर, लेकिन आपको क्या चाहिए, 500 सब्सक्राइबर्स चाहिए। क्या ऑन करने के लिए? मेंबरशिप, सुपर, ठीक है, मेंबरशिप, सुपर थैंक्स, सुपर गिफ्ट, सुपर स्टिकर, ये सब ऑन करने के लिए आपको 500 सब्सक्राइबर्स और इसको क्लोज कर देता, हाँ, 500 सब्सक्राइबर्स और लास्ट 90 डेज में 3 वीडियोस अपलोड होनी चाहिए। ठीक है, लास्ट 90 डेज में 3 वीडियोस अपलोड होनी चाहिए, ये तो वैलिड है। ठीक है, चाहे आप लॉन्ग बनाते हो शॉर्ट बनाते हो। ठीक है, और उसके साथ साथ जो 500 सब्सक्राइबर्स है उसके साथ साथ आपको क्या चाहिए कि लास्ट 365 डेज में, अगर ये लॉन्ग वीडियो के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है, लास्ट 365 डेज के अंदर 3000 वॉच आवर्स आपको चाहिए, हाफ मोनेटाइजेशन आपका चैनल हो। इसीलिए अगर आप शॉर्ट वीडियो बनाते हैं तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे व्यूज कितने चाहिए, सिर्फ लास्ट 90 डेज की। ये तो 365 था, या तो ये पूरा करो या फिर ये पूरा करो, दोनों में से एक कर सकते हो। अगर लॉन्ग डालते हो तो ये करो और शॉर्ट डालते हो तो ये। तो लास्ट 90 डेज के अंदर आपको 3 मिलियन मतलब 30 लाख व्यूज पूरा करना होगा, तभी जाके आपका जो है हाफ मोनेटाइजेशन होगा। अब बोल सकते हैं कि आप हाफ मोनेटाइजेशन क्या होता है, तो उससे क्या होगा कि आपको सिर्फ मेंबरशिप मिलेगा, सुपर थैंक्स, सुपर चैट मिलेगा और शॉपिंग फीचर, ये 3 चीज मिलेंगी। लेकिन आपका जो एडसेंस से अर्निंग होता है, यहाँ पे देख सकते हैं वॉच पेड एड्स, शॉर्ट फीड एड्स, इन सब से अगर आपको अर्निंग चाहिए तो उसके लिए थोड़ा ज्यादा क्राइटेरिया पूरा करना पड़ेगा, जिसको मैं आपको यहाँ पे नीचे बताता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं, नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको क्या चाहिए, वहाँ पे 500 सब्सक्राइबर्स चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 1000 सब्सक्राइबर्स चाहिए। ठीक है, 1000 सब्सक्राइबर होंगे तभी आप जो है फुल मोनेटाइजेशन कर पाएंगे। 1000 सब्सक्राइबर्स के साथ साथ इन दोनों में से कोई एक चाहिए। जैसे कि लॉन्ग वीडियो अपलोड करते हैं तो 4000 वॉच आवर्स, या फिर शॉर्ट वीडियो अपलोड करते हैं तो 10 मिलियन शॉर्ट व्यूज, वो भी 90 डेज के अंदर। ये 365 डेज का है और ये 90 डेज। तो बेहतर कौन सा लगा आपको दोस्तों, ये बताओ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको 100 लाख मतलब 10 मिलियन यानी 100 लाख के करीब आपको शॉर्ट व्यूज चाहिए, वो भी 30 जो 90 दिन के अंदर। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इससे आपको जो है अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद आपको चैनल मोनेटाइज करना पड़ेगा, उसका भी वीडियो मेरे पास है चैनल पे, उसको भी आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, ये सारे फीचर आपको बहुत ही इजीली आपको यूट्यूब स्टूडियो में मिल जाते हैं, जिससे कि आप अपने चैनल को इजीली ग्रो कर पाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर नहीं भी करना है तो नहीं कर सकते हैं, मैं ज़्यादा फोर्स नहीं करूँगा आप लोगों को। और अगर आप गलती से चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको जो है मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगा तब नोटिफिकेशन आ जाएगा, इसलिए ध्यान से सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और जो भी आपको डाउट्स है वो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपके सारे क्लियर डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय दोस्तों।